नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे अपन पशुधन एवं कुक्कुट प्रबंधन के बारे में। तो स्टार्ट कर रहे हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा जानवर पशुधन की श्रेणी में नहीं आता है। गाय, गधा या कुत्ता या ऊँट। सबसे पहले तो बात करते हैं कि पशुधन जो कि पशुधन कहते किसे हैं। तो पशुधन हम ऐसे पालतू जानवर जिनसे आय प्राप्त होती है। दूध उत्पादन, मांस उत्पादन, दूध, मांस, चमड़ा, ऊन व बोझा ढोने के रूप में जो काम में लिया जाता है वह पशुधन की श्रेणी में आता है। पशुधन ऐसे पालतू जानवर जिनसे आय प्राप्त होती है। दुग्ध उत्पादन, मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है, चमड़ा उत्पादन के लिए, ऊन उत्पादन के लिए वह बोझा ढोने के रूप में काम में लिया जाता है, वह पशुधन की श्रेणी में आता है। अपने को बताना है कि कौन सा जानवर पशुधन की श्रेणी में नहीं आता है। बात करें अपन गाय, भैंस, भेड़ व बकरी, सूअर और खच्चर। गधा हुआ, ऊँट हुआ, ये आदि सभी पशुधन की श्रेणी में आते हैं। जबकि जो कुत्ता होता है, कुत्ता जो है ये पशुधन की श्रेणी में नहीं आता है। जैसे कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ, खरगोश और पोल्ट्री यानी कि मुर्गी, जो कि ये पशुधन की श्रेणी में नहीं आते। कौन कौन नहीं आते? कुत्ता, बिल्ली, खरगोश और मुर्गी, जो कि ये पशुधन की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा अपना सी। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मानव के द्वारा पाला गया प्रथम पालतू जानवर है, वह कुत्ता है या बकरी है या घोड़ा या कबूतर। बात करें अपन बकरी की, तो ये मानव के द्वारा पाली गई पहला रुमंती पशु है। पहला रुमंती जो पशु था, पहला पाला गया रुमंती जो पशु था वह था बकरी। जबकि बात करें अपन घोड़े की, तो घोड़ा मानव के द्वारा पाला गया जो अंतिम जानवर था। मानव के द्वारा पाला गया जो अंतिम जानवर था वह था घोड़ा। जबकि मानव के द्वारा पाला गया प्रथम जो पक्षी था, पक्षी को पाला गया था वह था कबूतर। जबकि मानव के द्वारा प्रथम पालतू जानवर के रूप में पाला गया था वह कुत्ता को पाला गया था। तो इसका राइट आंसर होगा अपना ए आंसर। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भोजन की आदत के आधार पर कुत्ता किस वर्गीकरण में आता है? शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी या इनमें से कोई नहीं। बात करें अपन शाकाहारी की, जो कि शाकाहारी ऐसे जानवर जो भोजन के लिए चारा व दाने पर निर्भर रहते हैं, वे शाकाहारी वर्गीकरण की श्रेणी में आते हैं। जबकि बात करें अपन सर्वाहारी की, सर्वाहारी जो होते हैं वे जानवर जो भोजन के रूप में पादप व जैविक उत्पाद यानी कि मांस दोनों को ग्रहण करते हैं, वह सर्वाहारी में श्रेणी में आते हैं। जबकि इसका एग्जाम्पल है सूअर, जो कि ये पादप व जैविक पदार्थ यानी कि मांस उत्पाद भी खाता है। तो सूअर एक सर्वाहारी की वर्गीकरण की श्रेणी में आता है। जबकि मांसाहारी यानी कि ऐसे जानवर जो भोजन के रूप में मांस उत्पादों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, बाघ है आदि। तो इसका राइट आंसर तो होगा अपना, और कुत्ता भी है एक मांसाहारी की श्रेणी में आता है।
जबकि शाकाहारी की श्रेणी में आने वाले जो रुमंथी जो जानवर होते हैं, रुमंथी जानवर यानी कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, जो रुमंथी पशु है, घोड़ा है, ऊँट है, खरगोश है आदि जो रुमंथी पशु है वह शाकाहारी वर्गीकरण की श्रेणी में आते हैं। जबकि शाकाहारी 2 प्रकार के होते हैं, उनको अपन अगले पेज पे देखते हैं। जैसे कि एक तो होता है ग्रेजर, जो कि ग्रेजर वे ऐसे पशु होते हैं जो मुख्यतः चारागाह में चरते हैं। कहाँ पे चरते हैं? चारागाह में चरते हैं। और उनके चरने की आदत जो होती है उन्हें ग्रेजिंग कहते हैं। ग्रेजिंग कहते हैं। उनकी चरने की आदत को ग्रेजिंग कहते हैं। ग्रेजर इनमें वे पशु आते हैं जो कि गाय है, भैंस है, भेड़ है, घोड़ा है व खरगोश है। जबकि दूसरा प्रकार है शाकाहारी जानवर में, उसे कहते हैं ब्राउजर। दूसरा प्रकार है ब्राउजर, जो कि ऐसे जानवर जो मुख्यतः पेड़ पौधों से पत्तियों को चुनकर खाते हैं और इन चुनकर खाने की आदत को ब्राउजिंग कहते हैं। इसमें इसके एग्जाम्पल है जैसे बकरी है, ऊँट है व जिराफ है, तो आदि ब्राउजर की श्रेणी में आते हैं। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, कि भेड़ किस वंश से संबंधित है? ओविस एरिस या बोविडी। बात करें अपन एरिस की, जो कि ये भेड़ होती है उसका स्पीसीज होती है वह तो होती है एरिस। जो कि बात करें अपन ओविस एरिस की, जो कि ये भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम जो है वह है भेड़ का ओविस एरिस। जबकि बोविडी जो है वह गाय, भैंस, भेड़ व बकरी इन चारों का जो कुल होता है, यानी कि फैमिली जो है वह है बोविडी। जबकि भैंस का जो वंश है भेड़ का जो वंश है वह है ओविस। भैंस के वंश को ओविस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा अपना ए आंसर। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि गाय व भैंस में जवान नर व एवं जवान मादा किस उम्र से कहना शुरू करते हैं? 6 माह की उम्र में, या 12 माह की उम्र से, या 3 माह की उम्र से, या 8 माह की उम्र से। बात करें अपन 6 माह की उम्र से। 6 माह की उम्र से जो कि भेड़ व बकरी की जवान नर व जवान मादा को 6 माह की उम्र में कहना शुरू करेंगे। जवान नर व जवान मादा जो भेड़ व बकरी की, उनको 6 माह की उम्र से कहेंगे। जबकि 12 माह की उम्र में, जब घोड़े की 12 माह की उम्र हो जाती है तब उसको जवान नर व जवान मादा, घोड़े की 12 उम्र की वर्ष पर जवान नर व जवान मादा कहेंगे। जबकि बात करें अपन 3 माह की उम्र की, जो कि ये सूअर को 3 माह की उम्र से जवान नर व जवान मादा कहेंगे। जबकि गाय व भैंस में जवान नर एवं जवान मादा किस उम्र से कहना शुरू करते हैं? तो वह करते हैं 8 माह की उम्र से। तो इसका राइट आंसर होगा अपना डी आंसर। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कि जंगली सूअर का वैज्ञानिक नाम है सस डोमेस्टिकस, या सस स्क्रोवा, या फेलिस्केटस, या ओरिक्टोलेगस कोनिकुलस। बात करें अपन सस डोमेस्टिकस की,
तो ये तो है दोस्तों पालतू सूअर। जो पालने वाला सूअर है उसका नाम है सस डोमेस्टिकस, जबकि फेलिस कैटस जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों यह है बिल्ली का वैज्ञानिक नाम। जबकि ओरिक्टोलेगस कुनिकुलस जो वैज्ञानिक नाम है यह है खरगोश का वैज्ञानिक नाम है ओरिक्टोलेगस कुनिकुलस। जबकि जंगली सूअर का जो वैज्ञानिक नाम है वह है सस स्क्रोपा। तो इसका राइट आंसर तो होगा अपना बी आंसर। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मेढा यानी रैम, कि मेढा जिसका प्रजनन के बाद बधियाकरण किया गया हो उसे कहते हैं सेगी या ब्रूडमेयर या वीडर या बक। बात करें अपन बक की तो ये बकरी के बधियाकृत नर जो होता है, बकरी का बधियाकृत नर को बक कहते हैं। जबकि भेड़ के बधियाकृत नर को वीडर कहते हैं। जबकि ब्रूडमेयर किसे कहेंगे, जो कि घोड़ी जिसे प्रजनन के लिए रखा गया हो, वह ब्रूडमेयर कहलाता है। जबकि मेढा यानी कि रैम जिसका प्रजनन के बाद में बधियाकरण किया गया हो उसे सेगी के नाम से बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा अपना ए आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि जानवरों के बालों एवं त्वचा की ब्रश से सफाई करना कहलाता है विलोविंग, वेनिंग या ग्रूमिंग या बिलोविंग। बात करें अपन विलोविंग की तो ये जानवरों का पानी या कीचड़ में लेटना। जबकि यह ज़्यादातर भैंस और सूअर में ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। जबकि बात करें अपन वीनिंग जो कि बछड़े को माँ से अलग रखकर पालना, जबकि सकलिंग होती है बछड़े को माँ के साथ रखकर पालना। बात करें अपन बिलोविंग जो कि गाय या भैंस की आवाज़ जो होती है उसे बिलोविंग कहते हैं। जबकि बालों एवं त्वचा की ब्रश से सफाई करना उसे ग्रूमिंग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा अपना सी आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि सुअरी में प्रसव के समय पैदा होने वाला अंतिम बच्चा जो कमज़ोर होता है उसे किस नाम से जानते हैं, क्रेट नाम से या कार्ड नाम से या रंट नाम से या सभी नाम से जानते हैं। तो जो सुअरी में प्रसव के समय पैदा होने वाला अंतिम जो बच्चा होता है वह कमज़ोर होता है तो उसे क्रेट नाम से भी जानते हैं, उसे कार्ड नाम से भी जानते हैं और उसे रंट नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑल ऑफ दीज। तो सभी होगा इसका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि जानवरों के द्वारा मिट्टी को खाना कहलाता है ऑस्टियोफेजिया या जियोफेजिया या पिलोफेजिया या इन्फेंटोफेजिया। बात करें अपन ऑस्टियोफेजिया जो कि जानवरों के द्वारा हड्डियों को खाना ऑस्टियोफेजिया कहलाता है। जबकि बात करें अपन पिलोफेजिया की जो कि जानवरों के द्वारा बालों को खाना पिलोफेजिया कहलाता है। जबकि इन्फेंटोफेजिया जो कि मादा द्वारा प्रसव के पश्चात अपने नवजात बच्चे को खाना इन्फेंटोफेजिया कहलाता है। जो कि ये जो क्रिया होती है वह कुतिया में होता है जो कि ये अपने बच्चे को खा जाती है। तो इसे इन्फेंटोफेजिया कहते हैं। जबकि एक और है अपना कोप्रोफेजिया जो कि जानवरों द्वारा अपने अपशिष्ट पदार्थ को खाना यानी कि गोबर या मल को खाना, यह प्रक्रिया जो कि इसका एग्जाम्पल है
खरगोश जो कि अपने अपशिष्ट पदार्थ जो कि गोबर या मल को खा लेता है उसे कोप्रोफेजिया कहते हैं, जबकि जानवरों के द्वारा मिट्टी को खाना उसे जियोफेजिया कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा अपना बी आंसर। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि गाय को दूध दोहन के समय लात मारने से रोकने के लिए प्रयोग करते हैं। हाल्टर, माउथ गेज या बुल नोजरिंग या एंटी काउ किकर। बात करें अपन हाल्टर की, तो हाल्टर जो कि लगाम या मोहरी जो कि जानवर के सिर को नियंत्रित करने के लिए हाल्टर का प्रयोग करते हैं। जबकि माउथ गेज जो होता है जानवर के मुंह को खुला रखने के लिए यूज किया जाता है ताकि उसका टेस्ट किया जा सके। जबकि बात करें अपन बुल नोजरिंग की, जो कि ये सांड को नियंत्रित करने के लिए बुल नोजरिंग का यूज किया जाता है। जबकि गाय को दूध दोहन के समय लात मारने से रोकने के लिए एंटी काउ किकर का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा अपना डी आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि गाय भैंस में वजन ज्ञात करने के लिए सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाला सूत्र है। अग्रवाल सूत्र, मलिक सूत्र, शेपर्स का सूत्र या मिनीसोटा सूत्र। बात करें अपन अग्रवाल सूत्र की, जो कि अग्रवाल का सूत्र तो दोस्तों देसी गाय का जो वज़न होता है उसको मापने के लिए अग्रवाल का सूत्र काम में लिया जाता है। जबकि जो मलिक का सूत्र होता है, मलिक का सूत्र जो कि भैंस का वज़न मापने के लिए मलिक का सूत्र काम में लिया जाता है। जबकि मिनीसोटा जो सूत्र होता है इसमें जानवरों का वज़न जो है केजी किलोग्राम में ज्ञात किया जाता है। जबकि गाय भैंस में सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाला सूत्र जो है वह शेपर्स का सूत्र। तो इसका राइट आंसर होगा अपना सी आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि चूजों में डिबीकिंग की क्रिया कब की जाती है। 1 दिन में या 7 दिन बाद या 14 दिन बाद या 1 से 2 सप्ताह में। जबकि 1 दिन, बात करें अपन 1 दिन की, जो कि चोंच को काटना, और पूछा भी गया है अपने को डिबीकिंग की क्रिया जो कि 1 दिन में की जाती है। तो इसका राइट आंसर तो होगा अपना 1 दिन, जो कि चोंच को काटना, और चोंच को काटा जाता है डिबीकर यंत्र के द्वारा चोंच को काट दिया जाता है। जबकि 7 दिन यानी कि जो रानीखेत बीमारी होती है उसके बचाव का टीका जो होता है लासोटा वैक्सीन का टीका लगाया जाता है। प्रथम टीकाकरण लासोटा वैक्सीन का जो 7 दिन में किया जाता है। जबकि 14 दिन जो मुर्गियों में गुम्बोरो डिजीज़ होती है, कौन सी डिजीज़, गुम्बोरो डिजीज़ जो होती है उसका टीकाकरण 14 दिन बाद किया जाता है। जबकि भेड़ में पूँछ जो काटते हैं वह 1 से 2 सप्ताह पर काटते हैं, जिसे डोकिंग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर तो होगा अपना ए आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भेड़ को पहचानने का कौन सा तरीका काम में लेते हैं। हुप मार्किंग, हॉर्न मार्किंग या वुल पेंटिंग या बेंडिंग। बात करें अपन हुप मार्किंग, जो कि ये तो घोड़े को पहचानने का तरीका है। जबकि हॉर्न जो कि सींगों पर मार्क कर देना, जो कि ये तो गाय में किया जाता है। जबकि बेंडिंग जो कि बेंडिंग पहनाते हैं, ये पक्षियों में पहनाते हैं, पक्षियों को पहचानने के लिए बेंडिंग की जाती है। जबकि भेड़ों को पहचानने के लिए उन पर पेंट कर दिया जाता है, उनकी वूल यानी ऊन पर पेंट कर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा अपना सी आंसर। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन कि जानवरों की पहचान करने का स्थायी तरीका है। गोदना, ईयर टैगिंग या नेक चेन या बैगिंग। गोदना या इसे कहते हैं टैटूइंग, गोदना या टैटूइंग, जो कि
ये स्थायी तरीका, जानवरों की पहचान करने का स्थायी जो तरीका है वह है टैटूइंग या गोदना, और एक और तरीका है दागना यानी कि ब्रांडिंग, और एक और है कान कतरना। कान कतरना भी जानवरों की पहचान करने का स्थायी तरीका है। जानवरों की पहचान का स्थायी तरीका है एक तो टैटूइंग यानी गोदना, एक है दागना यानी ब्रांडिंग, एक है कान कतरना। जबकि अस्थायी विधियां हैं ईयर टैगिंग है, नेक चेन और बैगिंग। बैगिंग जो क्रिया होती है यह पक्षियों में करते हैं, पक्षियों में अपनाई जाती है, जबकि नेक चेन जो क्रिया है ये कुत्ते में काम में लेते हैं। तो इसका राइट आंसर तो होगा अपना ए आंसर। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।